नमस्कार, टेक लीगल यस4 चैनल पर मैं राजन साई एडवोकेट 9 वर्ष की हार्दिक बधाइयों के साथ मैं आज आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि साथियों, अब का समय जो है, अगर आप चाहते हैं कि सचमुच में हम सहारा निवेशकों का पैसा मिले तो थोड़ा सा आपको भी त्याग परिश्रम करना पड़ेगा। त्याग परिश्रम ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि इस समय बहुत ही गोल्डन समय है। जैसा कि संयुक्त ऑल इंडिया जन संघर्ष न्याय मोर्चा के द्वारा विगत 27 दिसंबर से दिल्ली में आंदोलन किया जा रहा है, उनके आंदोलन का समर्थन हमको करना है। उनके आंदोलन को समर्थन करने के लिए हम सभी सहारा निवेशकों का यह परम कर्तव्य है कि हम उनके आंदोलन का समर्थन करें। हम उनके आंदोलन को समर्थन करने के लिए दिल्ली में पहुंचे और अपने संख्या बल का आगाज करें। अगर संख्या बल हमारा लगभग अच्छी खासी हो जाती है तो निश्चित रूप से वर्तमान सरकार झुकेगी और हम लोगों का पैसा देने के लिए वादा करेगी और पैसा मिलना हम लोगों का सुनिश्चित हो जाएगा। क्योंकि साथियों, विगत 10 वर्षों से अगर वर्तमान सत्ता पक्ष जो सत्ताधारी सरकार है, अगर डरती है तो सिर्फ एक चीज से डरती है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से डरती है। अन्यथा धरना प्रदर्शन आंदोलन, ऐसे आंदोलन, बहुत सारे आंदोलनों को सरकार देख चुकी है। आंदोलन धरना प्रदर्शन से उनको कतई भी उनके ऊपर असर नहीं पड़ता। अगर असर पड़ता है तो उनका अगर वोट बैंक खिसकता नजर आता है तो तत्काल एक्शन लेती है। जैसा कि आप लोगों ने किसान आंदोलन को देखा, विगत 1.5 वर्षों से चल रहा था लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो हो रहा है होने दीजिए, क्या मतलब है। मोदी जी ने चुप्पी साध रखी थी। मोदी जी 1.5 साल चले आंदोलन पर एक शब्द नहीं बोले थे। लेकिन जब किसान संघर्ष जो किसानों का संघर्ष चल रहा था, उसी के समय उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आया और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन करना चालू किया गया। तब सरकार को लगा कि अब तो गड़बड़ है, अब हम लोगों का वोट खिसकता नजर आएगा और तत्काल सरकार ने तीनों काले कानून, काला है या सफेद है जो भी है, लेकिन तीनों कानून को वापस लेने पर सहमत हो गई और तीनों कानून वापस ले ली। इसी तरह से साथियों, कई उदाहरण आप लोगों ने देख चुके हैं। सिर्फ सरकार डरती है तो वोट बैंक की राजनीति से डरती है। अब आने वाले 3-4 महीने में ही लोकसभा का चुनाव है। इतना गोल्डन चांस है हम सहारा निवेशकों के पास। अगर हम इस गोल्डन चांस को छोड़ दिए, चूक गए, तो फिर आप अपना पैसा भूल जाइए। आपको फिर पैसा मिलने वाला नहीं है। मेरा करबद्ध निवेदन उन संगठनों से है, हजारों संगठनों से हैं, जैसे एक ठगी पीड़ित जमाकर्ता संगठन है जिनके संस्थापक अध्यक्ष जो भी कह लें आजाद साहब हैं। आजाद साहब से भी हमारा निवेदन है। एक कोई कुशवाहा जी हैं, उनसे भी मेरा करबद्ध निवेदन है कि अब आप लोग अपनी अपनी रोटियां सेकना बंद करें। आप लोग राजनीति करना बंद करें। आप लोग निर्णायक लड़ाई में शरीक हों। जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उसमें आप संख्या बल बढ़ाने का कृपा करें। आप उस आंदोलन को समर्थन देने का कृपा करें, क्योंकि उद्देश्य आपका भी है कि सहारा निवेशकों का भुगतान हो। उद्देश्य सारे लोगों का है कि सहारा निवेशकों का भुगतान हो। जब सभी लोगों का उद्देश्य समान हो तो यह तरह तरह के राजनीति करना बंद करें। हम सभी निवेशकों से भी अपील करते हैं कि आप लोग दिल्ली पहुंचें और आंदोलन का समर्थन करें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा पैसा मिले तो निश्चित रूप से आप लोगों को समर्थन करना पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में पैसा मिलना बहुत दुर्लभ हो जाएगा। अगर पुनः मोदी सरकार सत्ता में आ जाती है तो आप ये मान के चलिए कि पैसा मिलना बिल्कुल असंभव हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि विगत 10-12 सालों से हम लोगों के साथ यही चलता आ रहा है। कभी सहारा प्रबंधन आगे आती है तो कभी सरकार आगे आती है, लेकिन
पैसा मिलने के नाम पर सिर्फ छलावा ही हम लोगों के साथ किया जा रहा है, पैसा नहीं दिया जा रहा है। हालांकि इसमें गलती चाहे सहारा की हो, चाहे गलती सरकार की हो, मैं गलती नहीं गिनाना चाहता। गलती अगर हम मान भी लेंगे तो उस गलती से हम निवेशकों का कोई भला होने वाला नहीं है। हमारा भला सिर्फ हमारे पैसे से है, हमारा पैसे का भुगतान हो, और हमारे पैसे का भुगतान तभी होगा जब हम सब लोग आंदोलन का समर्थन करेंगे। और मैं उनके निर्णय का दाद देता हूं, उनके निर्णय का सम्मान करता हूं, और मैं उनको इस निर्णय का उनको कोटि कोटि धन्यवाद प्रेषित करता हूं। जैसा कि संयुक्त ऑल इंडिया मोर्चा के द्वारा बोला गया है कि जब तक सरकार के द्वारा पैसा वापस करने का हम लोगों को लिखित में आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। यह बहुत ही अच्छा फैसला है। संयुक्त ऑल इंडिया मोर्चा का फैसला काबिले तारीफ फैसला है। इस फैसले का जितना भी प्रशंसा किया जाए उतना ही कम है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उनके आंदोलन का समर्थन करें। आप लोग अपने घरों से निकले, 2-4 दिन आपका जो भी काम में कमी आएगी, काम प्रभावित होगा, उनको आप छोड़ दें, भूल जाएं। देश के लोगों को न्याय दिलाने के लिए, आम गरीब शोषित पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आप थोड़ा सा परिश्रम कर लें। आप अपने घरों से निकलें और अपने लड़ाई को आगे बढ़ाने का आप समर्थन करें, आप आगे आएं। मैं निवेदन करता हूं संगठनों से, जितने भी संगठन बने हैं सभी संगठनों से मेरा प्रतिबद्ध निवेदन है, क्योंकि संगठनों के पदाधिकारी पूरे देश भर में फैले हुए हैं। सभी पदाधिकारियों से आप लोग निवेदन करें कि आप लोग तत्काल दिल्ली पहुंचे और आंदोलन का समर्थन करें। आंदोलन की रणनीति भी हम लोगों को चेंज करने की आवश्यकता है। मैं संयुक्त ऑल इंडिया जन मोर्चा संघर्ष समिति के अध्यक्ष जो हैं उनसे भी करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों की संख्या बल जरूर कम है, लेकिन आप लोगों का जो संघर्ष है, जो जज्बा है, जो संघर्ष करने की रणनीति है, उसको हम बारंबार सलाम करते हैं। तथा आप लोगों से भी मैं निवेदन करता हूं कि संख्या बल कम है तो आप लोग उसके हिसाब से अपनी रणनीति तय करें। मैं पहले भी वीडियो में निवेदन कर चुका हूं कि अब आप लोग आमरण अनशन का प्रयास करें। आमरण अनशन करने के लिए बहुत संख्या बल की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं तो निश्चित रूप से सरकार का कान खड़े हो जाएंगे। और आमरण अनशन आप ऐसा करें कि जब तक सरकार आश्वासन नहीं देती, जब तक सरकार लिखित में आपको आश्वासन नहीं देती, तब तक आमरण अनशन चलता रहेगा। आमरण अनशन करने के लिए बहुत ज्यादा संख्या बल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आमरण अनशन का दिन बढ़ेगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन होगा, तो आप देखिएगा वहां पे पैर रखने तक का जगह नहीं मिलेगा। पूरे देश भर के निवेशक आपके आंदोलन के समर्थन में उतर जाएंगे। आप लोग एक नोटिस जारी करें सरकार के आला कमानों को, और सरकार के आला कमान को नोटिस जारी करते हुए यह स्पष्ट वार्निंग दें कि फला तारीख तक अगर हम लोगों के साथ कोई सरकार आश्वासन नहीं देती है तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। और आमरण अनशन तब तक जारी रहेगा तब जब तक सरकार हम लोगों का भुगतान का कोई पुख्ता स्वरूप, पुख्ता लिखित आश्वासन नहीं दे देती। अगर सरकार कहती है कि हम फला तारीख से आपका भुगतान करेंगे, आपके ब्याज सहित का भुगतान करेंगे, सरकार को बताना पड़ेगा कि कैसे भुगतान करेगी। सहारा की संपत्ति बेचे या न बेचे, सहारा की संपत्ति जाए भाड़ में, जिम्मेदारी बनती है सरकार की। सरकार आश्वासन दे, लिखित में आश्वासन दे कि हम भुगतान करेंगे, तभी हमारा आमरण अनशन खत्म होगा। इसी बातों के साथ मैं पुनः आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं संयुक्त ऑल इंडिया जन संघर्ष न्याय मोर्चा के पदाधिकारियों से भी करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप लोग अपना रणनीति तय करें और आप लोग आमरण अनशन का प्लान बनाएं। आमरण अनशन पर बैठें, जहां भी सरकार जगह देती है उस जगह पर आमरण अनशन पर आप बैठ जाएं। और आप लोग जगह जगह घेराव प्रदर्शन ये जो कर रहे हैं इसको करने की आवश्यकता नहीं है। आपको संसद भवन घेरने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रधानमंत्री आवास घेरने की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति आवास घेरने की आवश्यकता नहीं है, किसी मंत्री मिनिस्टर का विरोध करने की आवश्यकता नहीं है।
हमारे देश में जो संविधान है, संविधान ही सर्वोपरि है। आप उस संविधान के तहत और हमारे महान पुरुष बापूजी के द्वारा सुझाए गए रास्ते पर चलते हुए आमरण अनशन का ऐलान करें और आमरण अनशन जहां पे सरकार कहती है, जहां पे दिल्ली पुलिस कहती है, वहां पे आप लोग टेंट लगाएं, 4 ठो तख्ता लगाएं और वहां पे बैठ जाएं। आप बैठिए, आप 7 दिन 10 दिन बैठेंगे, 10 दिन में निश्चित रूप से सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार झुकेगी और सारे निवेशकों का भुगतान होगा और आप लोगों का नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। मैं यह निवेदन संयुक्त ऑल इंडिया जन संघर्ष न्याय मोर्चा से करता हूं और मैं अन्य संगठनों से भी करबद्ध निवेदन करता हूं कि अन्य संगठनों के लोग भी अब चूके नहीं। अब ये जो आप गाल बजाते हैं, राग अलापते हैं कि 180 दिन में भुगतान हो जाएगा, फला एक्ट के तहत भुगतान हो जाएगा। भैया, न्यायपालिका कैसे कर रही है, न्यायपालिका का बर्ताव आप देख रहे हैं। न्यायपालिका में आज करोड़ों करोड़ों केस पेंडिंग हैं, तो उस पेंडेंसी में अगर जाना चाहते हैं तो आप वो 180 दिन जो कहते हैं उसका राग अलापते रहिए। मैं आजाद साहब से कहना चाहता हूं, आजाद साहब विगत 2 वर्षों से कह रहे हैं कि 180 दिन में भुगतान होगा। आप इस आवेदन के तहत आवेदन कीजिए 180 दिन में। 180 दिन नहीं बल्कि 10 साल 5 साल आपको कहते हुए 2-3 साल बीत गए। कितने लोगों का आप 180 दिन में भुगतान दिला पाए? एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए कि आप 180 दिन में भुगतान दिलाए हैं। 180 दिन नहीं, 360 दिन में भुगतान दिलाए हैं। आप 2 साल में भुगतान दिलाए हैं, एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए। अभी तक आपके द्वारा एक व्यक्ति का भुगतान नहीं दिलाया गया, तो उसका राग अलापना आप बंद कर दें। आपके संगठन से और आपसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आप सारे लोगों का आह्वान करें कि दिल्ली में पहुंचे और इस आंदोलन का समर्थन करें। अन्यथा सारा निवेशक जान लेगा कि आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। निवेशकों का पैसे का भुगतान दिलाना आपका उद्देश्य नहीं, आपका उद्देश्य राजनीतिक रोटियां सेकना है और वही आप कर रहे हैं। जितने भी संगठन बने हैं आज निवेशकों का भुगतान दिलाने के लिए, अगर ये संगठन आंदोलन का समर्थन नहीं करते तो निश्चित रूप से यही संदेश जाएगा कि ये लोग राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं, निवेशकों का भुगतान दिलाने की ओर प्रयास नहीं कर रहे हैं। अगर निवेशकों के भुगतान दिलाने की ओर प्रयास करते तो जैसा कि आंदोलन अभी दिल्ली में विगत 27 दिसंबर से चल रहा है, उस आंदोलन में समर्थन निश्चित रूप से करते और इन संगठनों के पदाधिकारी निश्चित रूप से दिल्ली में होते। आज जगह जगह अपना राग अलापते नजर नहीं आते। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कृपया वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।